क्या कहना है? अरे अंधा, वहाँ देखो, सामने से शिकार भागा जा रहा है। मगर खबरदार, ऐसी होशियारी से काम लेना की कोई भी बचकर जाने ना पाए। इसलिए सबके सब अपने अपने ठिकानों पर छुप जाओ, चलो छिप जाओ। कैसा घना जंगल है जो दिन में ही रात हो रही है। अरे भाई, इस जंगल से ठीक ठाक निकलकर हाँ भाई, ठीक है बात। अरे तू पागल हो रहा है तुझे? हाँ भाई, और उनका नाम सुनते ही दुष्ट लोग कर्म में ही नष्ट हो जाते हैं। अब तुमसे मार लो, खूब शराब पियो। नहीं मारे, कहाँ से शराब सकते हैं महाराज? श्री रामचंद्र की
सीन क्रिएट कराएंगे ठीक है। आपसे ज़्यादा स्टोरेज कट देगी। वो श्री रामचंद्र की। ठीक है। अभी सीन आपके सामने तैयार है और कल भाई सीता संबर है। बार सभी माता बहन से लिखती है कल सीता संबर है तो ज्यादा से ज्यादा दान तिल टका पैसे जो भी है ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ के लेके आए। और आज हमारे नंबरदार सुरेंद्र जो हमारे कलाकार हैं उनका जन्मदिन है। इसी खुशी में कल उन्होंने पूरी बारात का जो जिम्मा है सारा खर्चा जो है मिठाई स्टाई का सारा नंबरदार जी की तरफ से है। एक बार जोरदार तालियां दें नंबरदार जी के लिए। सारी बारात का जो खर्चा है कल सुरेंद्र नंबरदार जी हमारे सीता संबर है। सभी माता बहने अपने घर से जरूर कुछ न कुछ दान दक्षिणा लेके आए। अभी सीन आपके सामने तैयार है। बहुत श्री रामचंद्र की। असुर जाति का खात्मा होने वाला है। क्यों जी? आग में घी डालने से क्या हम मर जाएंगे? मारो इसको थप्पड़। अरे मूर्ख, यदि यज्ञ संपूर्ण हो गया तो क्या सरकार? क्या हमारा खात्मा हो जाएगा? अरे गधे, क्या कभी भेड़िए से शेर गिरा है? और क्या शराब पीने वाला कभी शराब पीकर मरा है? सरदार, ऐसी क्या बात है? आप क्या सूंघ रहे हो? अरे साथियों, मुझे ऐसी बदबू आ रही है जैसे घी को आग में डालने से आती है। जरूर बात है सरदार, आपकी बात कभी झूठी नहीं जाती। महाराज मान गए सरदार, आपकी नाक का कमाल। भगवान ने आपके मुख पर कुत्ते की नाक लगाई है। वो क्या बात है? देखो, सागर घी को आग में डाल रहा है। देखो सरदार, ऐसे सुंदर बाल को शंकु से धोकर भी नहीं हो सकते। दरअसल है तो कोई दीवाना। हमें क्या चाहिए? बनी बनाई आग मिल गई, मजे से मार भून भून कर खाए। ला बाबा, पी ले शराब। अरे तेरा खाना खाओ, कुछ तो दे जवाब। ना बोलता है और ना आंखें खोलता है। मुझे लगता है महाराज देखना क्या कोई पेट में लगता है, क्योंकि इसने अपने माथे में पेंट किया हुआ है। पी
की हुई है। अरे बुढ़े, हमारे से ऐसी बेरुखी क्यों? हम तुम तो भाई भाई हैं। तुम बनवासी और हम सत्यानाशी। फिर तू हमारी बात का जवाब क्यों नहीं देता? अरे बुढ़े, बोलेगा नहीं या फेंक दूं तेरे होल कुंड को? इसी वक्त चले जाओ। अभी जाकर मैं रघुकुल का द्वारा खटखटाता हूँ। मैं अभी जाकर के दशरथ को अपना दुखड़ा सुनाता हूँ। मिटेगी मन की चिंता, जन उद्धार भी होगा। ना बुला ले अपने हिमायती को। यदि उसका भी कचुम्बर न निकाला तो मुझे मारी कौन कहेगा? अच्छा बहादुर, चलो कोई अगला शिकार देखते हैं। क्या नहीं महाराज, देखो भाई लाइव बंद हो रहा है, जोड़ना है ये बात हो रही है। पूरे टुडे लाइव बंद है आपका, चल रहा है जी। इसको कंटिन्यू रखो, बंद न होने दो। सभी के फोन मैसेज हो जाते हैं तो ये आपका लाइव बंद हो गया है। अभी सीन आपके सामने तैयार है, महाराजा दशरथ का दरबार। गाना उसके साथ में होगा दरबार के अंदर ही, इसलिए आप ऐसे ही लीला का आनंद लेते रहे। और सीन आपके सामने तैयार है। बोल शक्ति रामचंद्र की।
भाई कापी अगर किसी भाई के पास हो कापी लेके आ जाए एक बार। अगर कापी हो किसी के आसपास कापी लेकर के आ जाए जब तक सीन तैयार होता है। चल रहे आदमी तो उस पर कम जो आ जा रहे हैं इन्हें रिचार्ज कर ले बोल कितने बोल महाराजा दशरथ की जय। मंत्री जी और डोंगलते रही है। क्या आ गया है सरकार? जो उन्होंने कार्य किया है उनकी रिपोर्ट सुनाओ। सारी प्रजा सुखी से जीवन व्यतीत कर रही है। धर्म कर्म का पालन सतयुग की तरह याद दिला रहा है। सारी सेना राज्य के लिए जान देने के लिए तैयार है। खजाना कुबेर के भंडार की तरह भरा हुआ पड़ा है। अपने इलाके में याद भी नहीं आता। महाराज राज्य के सभी शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। मंत्री जी जी महाराज। दरबार में किसी गाने वाली को बुला। और की मंगना में रब को नित खैर मंगा तेरे दम दी। बाज सजने सज पाए तेरे मैं को जिया किड़ कम दी। पल पल मां
अयोध्या नरेश की जय हो। द्वारपाल क्या समाचार है? अयोध्यापति के दर्शन को ऋषि विश्वामित्र जी पधारे हैं। महर्षि विश्वामित्र, हाँ, चलो द्वारपाल, मैं स्वयं महर्षि का स्वागत करता हूँ। दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। हमने ऋषिराज सब कल्याण है। पधारिए महर्षि, आसन ग्रहण कीजिए। होणाऱ्या त्रेवाईगढ़ भाई चल बेटे, चला बैठ। ऋषिराज, हेलो, आपके चेहरे पर उदासी क्यों प्रतीत हो रही है? यह स्वभाव सफर की थकान से है या कोई और कारण है? जो अपनी आंख समझे है, प्रजा को जो सेवा हुए किस लिए व्याकुल? क्यों इतने तमतमाए हो? बताओ शोक का कारण, जो भयभीत आए हो। न कुछ मन में विरोधिता, अरे न दम ठंडे बलो स्वामी, चल खड़ा 10 चरणों में इसे अज्ञात करो स्वामी। हे सिराज, जरा खोल कर बताइए। नारे
सुनाइए क्या दास्तां है मुनि जी सुनाइए क्या दास्तां राक्षसों से डर ये दाता मुझे सहारा अनर्थ और अनर्थ शोक महाशोक राज्य जिंदगी पर फिर मेरी धिक्कार ही धिक्कार है। मेरा कर्तव्य है पहला ऋषि की आन की रक्षा टाइम नहीं गए करूंगा, प्राण देकर भी तुम्हारे मान की रक्षा। मेरे राज्य में इतना घोर अंधेरा, अगर बंदा आधार है तो मेरा सफाई करता हूं। सेनापति कहिए महाराज। सिगरी सेना को तैयार करो। धन्य हो राजन, धन्य हो। संसार को केवल तुम जैसे राजाओं की आवश्यकता है, लेकिन इस कार्य के लिए तुम्हारा कष्ट उठाना आवश्यक नहीं। बोलिए ऋषिराज। मैं तुमसे बहुत बड़ी यातना करने आया हूँ जबराज। आप कैसी बातें कर रहे हो ऋषिराज? दशरथ का राज लीजिए, किसके प्राण लीजिए। मैं तुम्हें अनादर करके रघुवंश के माथे पर कलंक नहीं बनेगा। तो सुनो राजन, असुरों के अत्याचारों से मुक्तारा घबराया हूं मैं। रक्षा सहायता तुम तरफ तुमसे लेने आया हूं मैं। तुम अपने पुत्र राम लखन देखो कल्याण है तुम दोनों को। राम और लक्ष्मण, हाँ, राम और लक्ष्मण। किंतु ऋषिराज विचलित हो गए दशरथ? क्या अपनी कसम को इतनी जल्दी भूल गए? विचलित नहीं ऋषिराज, और क्यों बार बार महाराज की रट पकड़ रखी है? तुम्हें चिंता ही क्या है? मार की संत जग में हो, बड़ा से मार मजरा हमारे जग भवन में हो। तुम्हें आराम जा रहा है, तुम्हें है मोह माया का। कृपा करके उन बच्चों की अवस्था को देखिए और फिर आज्ञा दीजिए। हे मुनिवर, वो दोनों बालक हैं, भोले वाले निगाह दिए, रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में अभी अनजान दिए। वो सृष्टि के बालक है, बंधा है उनकी आज्ञा में सकल व्यवहार दुनिया का, उन्हीं के आश्रय करता है कारोबार दुनिया का। हे ऋषिराज, वैसे तो चारों ही मेरी बूढ़ी आंखों के तारे हैं, लेकिन राम लखन दोनों प्राणों से भी प्यारे हैं। फिर वही बात,
मालिक का पात्र निभा रहा है, नहीं नोच सकेगा, नहीं नोच सकेगा। अयोध्या नरेश, आज तुमने रघुपुर की आग और सूर्यवंश किसान को मिट्टी में मिला दिया। अपने बेटों को अपने पास ही रख। और कभी भी तेरे पास साझा के लिए नहीं आऊंगा। ठहरिए मुनिलाल। अयोध्या नरेश के द्वार से आपका निराश लौट जाना